न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इमरती जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि कमलनाथ ने अब सफाई दी है, कह रहे हैं कि आइटम शब्द कोई असम्मानजनक नहीं है। आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? ठीक बात है ना, बस एक 10 मिनट में इनका निपट जाए। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, क्यों कि तुमने 60,000 से इनको जिताया और कमलनाथ ने इनकी बेइज्जती कर, और बेइज्जती को बदला लेवे का कितने बहन बेटी। आप पीछे आवाज काफी आ रही है। इमरती देवी जी, अगर आपको आवाज मेरी ठीक से समझ में आ रही है तो अब कमलनाथ ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि आइटम शब्द कोई असम्मानजनक नहीं है, उनका मकसद गलत नहीं था। आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? आपको लगता है ऐसा? बंजारा सामान तो सर बिल्कुल जीवन के लिए जोड़ा है। जो उन्होंने कहा है उनके जवाब में मैं यही कहना चाहती हूँ कि माननीय सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बेटी भी राजनीति में है, तो वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है। और उन महिला सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे आपके पूर्व मंत्री कमलनाथ जी अगर इस तरीके की टिप्पा टिप्पणी अगर महिलाओं पे करेंगे तो क्या एससी की महिला, हरिजन की महिला, आदिवासी की महिला बाहर नहीं निकल पाएंगी। ऐसी अगर टिप्पणी करेंगे तो आज हम जैसी महिला जो कैबिनेट की मंत्री हूँ और मेरे ऊपर इतना तंग कस रहे, तो हमारी नई बेटियाँ भी हैं, हमारी बहुएँ भी हैं, हमारी महिलाएँ वो भी बाहर निकलना चाहती हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में 50% का आरक्षण हम महिलाओं को है, चाहे सरपंची हो, नगर पालिका हो, चाहे जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, मेंबर ही हो, तो हम 50% के आरक्षण में हम महिला हैं। तो मैं एससी की महिला हूँ, एक हरिजन महिला हूँ। जब मेरे बारे में ये ऐसे बोलेंगे, मैं ये बात सोनिया गांधी से कह रही हूँ, ये बात मेरे अगर बारे में ऐसे बोलेगी तो हमारी और महिला आगे कैसे निकलेंगी। हमारी महिला नौकरी भी करती हैं, हमारी बेटियां पढ़ने भी जाती हैं, हमारी महिला व्यापार भी करती हैं, हमारी महिला राजनीति भी करती हैं। तो क्या ये सब बंद कर दे? अगर सोनिया गांधी से मैं निवेदन करती हूँ, या तो आप राष्ट्रीय पद से महिला निकल जाओ, या ऐसे मुख्यमंत्री को आप बाहर जिस तरीके से कमलनाथ ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आपके लिए इन गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, वजह आपको क्या समझ में आती है? क्यों उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया होगा? कहीं जो सरकार आप लोगों ने गिरा दी उसकी खींच तो नहीं है? मैं बताऊं, मुझे मेरी जनता ने जिला पंचायत लगा के विधायकी लगा 4 बार मुझे जिताया है, और 5वीं बार मुझे जनता जिता रही। इसकी तड़फड़ाहट है। पार्टी तो उनने खुद नहीं बचा पाई, वो सरकार बनाना चाह रहा है, बनी बनाई सरकार उनने गिरा दी, तो वह में हम क्या करें, अब कैसे बना लेंगे। लेकिन पूरी की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए दे रही कि कमलनाथ ने 1.5 साल में एक बोरिंग भी नहीं दी मशीन की। नहीं, आप लोगों ने सरकार भी तो गिरा दी। देखिए, कुछ महीनों पहले कमलनाथ की सरकार थी, आप उनकी कैबिनेट में मंत्री थी, आप लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर उनकी सरकार गिरा दी। इसलिए सरकार, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि सरकार कमलनाथ ने गिराई है। अगर मेरे क्षेत्र में जो वादे मैंने करे थे, चाहे बारकरी जिगनिया नहर, चाहे लहेरा डैम हो, चाहे पिछोर में महाविद्यालय हो, चाहे बड़ी तहसील हो, डबरा में 100 बिस्तर का अस्पताल और 8 बीघा में स्टेडियम की मैंने लोगों से कही थी, और लोगों ने मुझे 62,000 से जिताया था मेरी जनता ने। अब सरकार में बैठ के 1 रुपये के काम नहीं हो रहे थे, तो ऐसी सरकार से आप ही बताओ मुझे इस्तीफा देना था कि नहीं देना था। और कमलनाथ जी की सरकार में मैं 1.5 साल रही, कभी उनने मतलब आप ये कहना चाहती हैं, आप ये कहना चाहती हैं कि आप जितने समय तक आप मंत्री रही, कांग्रेस पार्टी में रही, कमलनाथ ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, आपका सम्मान नहीं किया, आप ये कहना चाहती हैं? मैं भी अपनी बारकरी जिगनिया लदेरा डैम की फाइल लेकर जाते थे तो कमलनाथ अपनी टेबल से मेरी फाइल फेंकते थे और कहते थे खजाना खाली है, मैं पैसा नहीं दे सकता। तो आप ही बता दो, ऐसी सरकार में रहकर मैं करती का, मुझे डबरा का विकास कराना था। मेरा डबरा बिल्कुल पानी सिंचित नन्ना पूछे। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी तो मौन धरना कर रही है। इमरती जी, बीजेपी मौन धरना कर रही है, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मोर्चे पर डट गए हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, ये अच्छी बात भी है। कमलनाथ सफाई भी दे रहे हैं। आपके लिए ये मामला खत्म कैसे होगा? वो माफी मांगे या फिर आप लोग कोई कानूनी कार्रवाई पर आप विचार कर रहे हैं?
नहीं, अगर जैसे भरी मंच पे मेरी बदनामी, उनने मुझके जो शब्द बोले हैं उन शब्दों को या तो वे अपनी बहन बेटी से बोले, ऐसी मंच लगाकर खड़े होकर जब मैं उनको माफ करूंगी, और ना तो मैं राजनीति भी करती हूँ और महिलाओं की लड़ाई भी लड़ना जानती हूँ, मैं ऐसे धरने पे बैठूंगी कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। मैं एक एससी की महिला जरूर हूँ, लेकिन मैं भी लड़ाई लड़ने में कहीं पीछे नहीं हूँ। अगर मेरा सम्मान कमलनाथ जी करते थे तो मैं करते। आज मेरे ससुराल में आए थे, मेरे ससुराल में उनने इस तरीके की बात करी, डबरा में खड़े होकर मेरा इस तरीके से अपमान किया। उस कमलनाथ को मैं अपना बड़ा भाई मानती थी, मैं जहाँ मिलते थे पैर छूती थी 1.5 साल, और लेकिन अपनी बहन की इज्जत का हमने धज्जियां उड़ाई डबरा में आकर। ठीक है, चलिए तो ऐसे कमलनाथ को मैं भाई नहीं। इमरती जी, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।